अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार भुना हुआ आलू गोश्त। यहाँ पर मटन का मैंने कोरमा बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त कोरमा हमने रेडी किया है। तो चलिए, ये दो तरीके से बन सकता है। इसे आप शोरबे वाला भी बना सकते हैं, वो किस तरह से, तो चलिए मैं आपके साथ जो है वो इसकी रेसिपी मज़ेदार सी शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 2 किलो मटन, बहुत ही ज़बरदस्त चांप वाला, और इस तरह हड्डी और मिक्स गोश्त मैंने ले लिया है। उसे अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और अब मैंने इसे डाल लिया है प्रेशर कुकर में, और इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। और अब हम सिर्फ इतना ही पानी इसमें डालेंगे जिसमें गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से डिप हो जाए। तो यहाँ पर हमने पानी भी डाल लिया है इसमें, और अब हम इसे जो है चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और तकरीबन मैंने 2 बड़े लहसुन के जवे लिए हैं, उन्हें मैंने छील कर साबुत ही लहसुन इसमें डाल दिया है। और ये तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। हमने नॉर्मल प्याज इसलिए लिया है कि इसमें टमाटर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, और बहुत ही मज़ेदार हमारा जो है ये आलू गोश्त भुना हुआ रेडी होगा। इजी, क्विक और यूनिक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने मेरे किसी भी स्टेप को जो है वो मिस नहीं करना। मैं बहुत ही मज़ेदार सा यखनी का बताऊँगी, आपने किस तरह यखनी को सेपरेट करना है। ये है मेरे पास अदरक के स्लाइसेस, और तकरीबन मैंने 10 से 12 स्लाइस लिए हैं अदरक के, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और ये है मेरे पास गरम मसाला साबुत, जिसमें दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा और साबुत काली मिर्च है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर। और इसके अलावा सिर्फ हम इसमें नमक डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून नमक इसमें शामिल कर देंगे, और आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना। तो अब हम इसे कुकर को अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ों को मिक्स करके कुकर को हम बंद कर देंगे। और ये देखिए, अब हमने कुकर जो है वो बंद कर दिया है, और इसकी सीटी वगैरह लगाकर हमने जो है तकरीबन इसके 1 विस्लिंग तक जो है वो इसे पकने देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि गोश्त किस हद तक गल चुका है। तकरीबन यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। तो 5 मिनट जब विस्लिंग होते हुए हो जाएं तो आपने इसे जो है वो इसकी आंच बंद कर देनी है, और अब हम थोड़ी देर बाद इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए, अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं, गोश्त हमारा गला है कि नहीं। और यहाँ पर मैंने एक बोटी इसकी जो है वो चेक की है, गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है, जिस तरह का हमें चाहिए था अपने ज़बरदस्त मसाला गोश्त के लिए। तो ये देखिए, इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, इस यखनी को हम निकाल लेंगे सेपरेट, और गोश्त की भुनाई करेंगे सेपरेट। इसी तरह भुना हुआ गोश्त आपको चाहिए तो आप भुना हुआ गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेपरेट यखनी भी चाहिए तो आप उसमें उसका शोरबा बना सकते हैं। और बहुत ही कमाल की लुक और बहुत ही सॉफ्ट जो है हमारा गोश्त यहाँ पर गल चुका है। तो यहाँ पर अब हमने एक स्ट्रेनर लेना है, एक मैंने डोंगा ले लिया है, कोई भी आपने बड़ा सा बर्तन ले लेना है, और स्ट्रेनर के साथ आपने जो है यखनी को छान कर सेपरेट निकाल लेना है। तो ये देखिए, अब मैं इसी तरह से यखनी को जो है वो सेपरेट निकाल लूँगी, और इसके ऊपर जो भी ये गरम मसाला या प्याज लहसुन कुछ भी आएगा, इसे हम वापस गोश्त में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने तमाम यखनी को सेपरेट कर लिया है। अगर तो आपको आलू गोश्त शोरबे वाला चाहिए तो आप ये यखनी जो है वो बाद में शोरबे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त क्विक सी रेसिपी है। इसको हमने दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। अब हम इसमें डालते हैं कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, और साथ ही हमने लाल मिर्च पाउडर भी 1 टेबलस्पून ही डाला है। नमक ऑलरेडी मैं गोश्त में डाल चुकी थी, तो हम टेस्ट करके थोड़ा सा नमक भी इसमें बाद में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरह हमने गोश्त को भूनते रहना है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा ये पानी ड्राई हो जाएगा तो उस वक्त हमने इसमें ऑयल डालना है। ऑयल आपने इसमें कम ही यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो गोश्त वगैरह में थोड़ी चर्बी के साथ जो है वो ऑलरेडी ऑयल होता है। तो मैं यहाँ बकरी के गोश्त में या बीफ में बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन मैंने छोटा 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है, और अब हम अच्छे तरीके से इसकी जो है वो भुनाई शुरू कर देंगे।
साथ ही हमने यहाँ पर आलू लिए हैं और आलू के सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 बड़े बड़े टुकड़े किए हैं। ये देखिए इतने बड़े बड़े आपने आलू डालने हैं ताकि ये आलू जो है इसमें टूटे ना भुनाई करते वक्त, क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं और ये टूट जाते हैं तो अजीब सा इसका टेस्ट आता है। इसलिए हमने आलू जो है वो जस्ट एक आलू के 2 टुकड़े करने हैं और 5 से 6 आलू मैंने लिए हैं और इनके 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। अब हमने तकरीबन जो है वो 10 से 15 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। जैसे ही ऑयल ऊपर आना स्टार्ट होगा इसका मतलब है हमारा गोश्त जो है बिल्कुल रेडी है। मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसकी भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और बोटी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। इस रेसिपी के साथ बनाएंगे तो बहुत ही झटपट आप जो है आलू मसाला गोश्त जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब है कि हमारा आलू गोश्त मसाला जो है भुना हुआ बिल्कुल रेडी है। मैं यहाँ पर भुना हुआ बना रही हूँ, बाद में मैं यखनी जो है उसे सेव कर लूँगी और चावलों में किसी भी वक्त जो है वो यखनी वाला पुलाव में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसमें शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप यखनी ऐड कर सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरह यूनिक सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये देखिए हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है सालन। मैं इसे डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। आप किसी भी चीज़ में डिश आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक प्लेट में इसे निकाल कर इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए ये थी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाले वाला आलू गोश्त भुना हुआ जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।